हेलो गाइज। मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल गजन वाघमारे मेरे यूट्यूब चैनल से। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में। मतलब प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो देखते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो सबसे पहले प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जानने से पहले ये देखते हैं कि प्लाज्मा क्या रहता है। जब भी किसी गैस को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इस उसके इलेक्ट्रॉन रैपिडली मूव करते हैं। उसके वजह से गैस एनर्जी बहुत ही बढ़ जाती है। तब जो हाई टेम्परेचर गैस बनता है उसे हम प्लाज्मा गैस बोलते हैं। यानी या प्लाज्मा गैस का जो टेम्परेचर रहता है वो 50,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। चलो तो हम शुरू करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। टिक वेल्डिंग की तरह प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में आर्क जनरेट करने के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड की ही इस्तेमाल होता है। दोनों टिक वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग में एक तरह के पावर सोर्स यूज होते हैं, परंतु ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दोनों ही प्रोसेस में वेल्डिंग टॉर्च अलग अलग होते हैं। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस या कॉपर ओरिपीस के मध्य आर्क जनरेट किया जाता है और गैस को आयोनाइज करके प्लाज्मा उत्पन्न किया जाता है। प्लाज्मा का टेम्परेचर तीव्र धारा नोजल के तंग से निकलकर वर्कपीस पर प्रहार करती है और यही वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। चलो तो इसमें कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो हम देखेंगे। तो इसमें पावर सोर्स मतलब डीसी पावर सप्लाई, वेल्डिंग टॉर्च, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर, वेल्डिंग कंट्रोल कंसोल, शील्डिंग ग्लास, प्लाज्मा गैस सिलेंडर, गैस रेगुलेटर, कूलेंट सर्कुलेटर, क्लोज लूप। चलो तो हम आगे देखते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कैसे परफॉर्म किया जाती है। तो सबसे पहले इसमें डीसी पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है और टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है। तो जो डीसी पावर सप्लाई में जो निगेटिव टर्मिनल रहता है वो टंगस्टन को अटैच किया जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल वर्कपीस को अटैच किया जाता है। ठीक है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में वाटर जैकेट का इस्तेमाल एज ए कूलिंग करना पड़ता है, क्योंकि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में हाई टेम्परेचर गैस रहता है। इससे क्या होता है, जो मेटल की प्रॉपर्टी रहती है जो अफेक्ट होती है उसको ये अवॉइड करता है। जब प्लाज्मा आर्क प्रोसेस स्टार्ट होगी तब क्या होता है, तो टेम्परेचर प्लाज्मा गैस इस ओरिफिस से सप्लाई की जाएगी और ये हाई टेम्परेचर गैस आर्क प्रोड्यूस करेगी और वर्कपीस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म होती है। यहाँ से इनर्ट गैस सप्लाई की जाती है जो आर्क और वेल्डिंग पुल के अराउंड एक शील्ड बनाती है, जिससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर नहीं आती और जिससे हमें स्मूथ वेल्डिंग प्राप्त हो जाती है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो हाई वेल्डिंग मेटल होते हैं या अलॉय होते हैं इसे वेल्डिंग किया जाता है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील एंड टाइटेनियम। कमर्शियल इंडस्ट्री में प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का यूज जेट इंजन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के कौन कौन से प्रकार है। तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक तो ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग और दूसरा है नॉन ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग। तो ट्रांसफर आर्क वेल्डिंग क्या होती है, जब जब आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जनरेट होती है तो इसे ट्रांसफर आर्क प्लाज्मा वेल्डिंग किया जाता है। और जब आर्क टंगस्टन इलेक्ट्रोड और कॉपर नोजल यानी कि ओरिफिस के बीच में जनरेट हो जाती है तो इसे नॉन ट्रांसफर आर्क प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड टंगस्टन 2+2% थोरियम मटेरियल का बना होता है और प्लाज्मा नोजल कॉपर की बनी हुई होती है। इस कॉपर के नोजल को पानी के सर्कुलेशन से ठंडा रखा जाता है। इसे कॉपर नोजल का डायमीटर वेल्डिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरिएबल है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में दो अलग प्रकार की गैसों का यूज़ किया जाता है, एक तो प्लाज्मा गैस और दूसरा शील्डिंग गैस। जब टिंग वेल्डिंग में सिर्फ शील्डिंग गैस यूज होती है। प्लाज्मा वेल्डिंग में प्लाज्मा गैस आर्गन होती है और शील्डिंग गैस आर्गन और आर्गन हाइड्रोजन का मिश्रण, या फिर कॉपर वेल्डिंग के लिए
हीलियम आर्गन का मिश्रण होती है। टिग वेल्डिंग और प्लाज्मा वेल्डिंग में एक जैसे पावर सोर्स होते हैं, परंतु प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए और प्लाज्मा गैस के लिए कुछ अलग पार्ट भी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग बनाती है। तो ये रही अपनी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो हम देखते हैं इसके क्या एडवांटेज रहते हैं। तो चलो, तो एडवांटेज देखो इसके। ज़्यादातर धातुओं को काटने की क्षमता रखती है। यह आर्क के बेहतर नियंत्रण की अनुमति देता है। आर्क की लेंथ के कम या ज़्यादा होने का इस वेल्डिंग में ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। उच्च गर्मी उत्पादन के कारण और प्लाज्मा जेट तेज़ी से वेल्डिंग की गति प्रदान करता है। हीट प्रवाहित क्षेत्र GTAW के समान की बनाते हैं। शक्तिशाली प्लाज्मा बीम से की होल तकनीक से वेल्डिंग करने के लिए पास में मटेरियल वेल्ड किया जा सकता है। यह ऑक्सी ईंधन वेल्डिंग की तुलना में जैसे धातुओं को काट सकता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग को स्वयंचलित करना आसान है। यह क्रिप को जोड़ता है। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है ये देखते हैं। तीव्र आर्क होने से इस वेल्डिंग में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड विकिरण पैदा होते हैं जो स्किन को खराब कर सकते हैं। विस वेल्डिंग में शोर बहुत होता है जो हमारे कानों की सुरक्षित सुनने की लिमिट से ज़्यादा होता है। इस वेल्डिंग के उपकरण टिग वेल्डिंग से महंगे होते हैं। अतिरिक्त उपकरण इस वेल्डिंग में यूज होते हैं जैसे प्लाज्मा गैस उपकरण और प्लाज्मा गैस कंट्रोल करने के उपकरण। जटिल उपकरणों के इस्तेमाल होने के कारण प्लाज्मा वेल्डिंग के लिए हाई स्किल वेल्डर की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा वेल्डिंग की टॉर्च टिग वेल्डिंग टॉर्च से बड़ी और भरी होती है। चलो, तो ये रहा अपना आज का टॉपिक प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।